लोग कहते हैं, जैसे कि उसने कहा कि वीर रस के कवियों पे इल्ज़ाम लगता है कि चीखते हैं, चिल्लाते हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश में अगर आज़ादी के नाम पे, बोलने की आज़ादी के नाम पे सबसे अधिक फ़ायदा उठाया तो हमारे देश के नेता और अभिनेताओं ने उठाया है। जिसे देखो, कोई भी भाषण, कोई भी बयान दे देते हैं। कुछ दिनों पहले एक नेता ने बयान दिया कि तुम लोग गाय का दूध पीते हो, इसलिए गाय को माता कहते हो, इस लिहाज से तो बकरी भी दूध देती है, तो बकरी तुम्हारी बहन हुई। ये हमारे नेताओं के बयान हैं। उस नेता ने कहा कि तुम लोग गाय का दूध पीते हो, इसलिए गाय को माता कहते हो, इस लिहाज से तो बकरी भी दूध देती है, तो बकरी तुम्हारी बहन हुई। तो मैं प्रणाम करता हूं उन सरदार जी को जिन्होंने जवाब दिया कि नेताजी माफ करना, बहन का दूध पीने की सड़ी गली गंदी मानसिकता वाली परंपरा आपके यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं। जिसे देखो, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। वो एक कह रहा है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। मैं हास्य का कवि हूं साहब, मैं गुस्से में बात नहीं करता, मैं हास्य में निपटा देता हूं। जिसने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता, भोपाल से आया हूं बाजना वालों, और भोपाल की तरफ से जवाब देता हूं। अगर आपको लगे कि यह जवाब बाजना की तरफ से है तो अपनी तालियों से बताना कि आप कवि सम्मेलन को कितना सुनना चाहते हो। जिसने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तुम भी सुनना दास आरोही, जो कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल की। क्या जरूरत जबरन लोड लेने की, ऐसे ही निपटा दो, फालतू इतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। और मैं चाहता हूं कि अब आपके चेहरे पे हंसी ऐसी बरकरार रहनी चाहिए। तो मैं इस हंसी को बरकरार रखने के लिए हास्य के एक प्यारे कवि को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। हास्य के इतने बेताज बादशाह हमारे बीच बैठे हैं नरकंकाल जी, बड़े हाजिर जवाब आदमी है साहब। अभी परसों एक कवि सम्मेलन से हम लोग लौट रहे थे, नरकंकाल जी और मैं दोनों अपने आराम करने की मुद्रा में ट्रेन में, देखा सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आपस में बात कर रही। एक बोली तुझे कैसा पति चाहिए, तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चाहिए। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा पति चाहिए, बोली अपने को तो 50-50 लाख के 2 चल जाएंगे। तीसरी से पूछा तुझे कैसा चाहिए, बोले अपने को तो 25-25 लाख के 4 चल जाएंगे। भगवान कसम, इससे पहले चौथी कुछ बोलती, नरकंकाल उठे, चारों का अपना विजिटिंग कार्ड दिया, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूं, जब 1000 पे आ जाओ तो मुझे जगा देना। यह हास्य कवि, इसलिए आनंद के साथ कवि सम्मेलन को सुनो, मस्ती के साथ, क्योंकि किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना 2-3 लोग मुझे देखने में ऐसे लग रहा है यार ये जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती जिंदा मत रहो, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता लोग उन पे चड्डी बनियान टांगना शुरू कर देते हैं। मस्ती के साथ कवि सम्मेलन सुनो, टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। मस्ती के एक कवि को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। हम भाई हमारे नरकंकाल जी बैठे हैं, 2 पंक्तियाँ उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ। किसी ने बड़ी खूब बात कही कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। जोरदार तालियों से आवाज दें। आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं, अंधाधुंध प्रणाम करता हूं। जिस मंच पे डॉक्टर ओमपाल सिंह जी निडर हों, उस पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी कवियों को मूसलाधार प्रणाम करता हूं। लीलावती और कलावती की तरह मंच पे बैठी हुई कवियत्रियां, इनको धुआंधार प्रणाम करता हूं। और बाजना के श्रोताओं, आप सबको चैला फार प्रणाम करता हूं। बस रहने दो, अब ज़्यादा न बजाना। संचालक को दनादन प्रणाम करता हूं। दीपक शुक्ला दनादन वो नाम है, इसका हर काम दनादन होता है। ये धरती पे दनादन आ गया, दंदनाता हुआ, दंदनाता हुआ धरती पे आया। जब क्लास में पढ़ने गया तो दनादन अपने साथियों को पीटता था,
हालांकि टीचर भी इसको दनादन पीटते रहे। बाद में इसने दनादन शादी कर ली और शादी के बाद जाते हो दनादन बच्चों की लाइन लगा दिया। और एक दिन हम इसके घर गए, इसका एक लड़का निकला। हमने कहा क्या नाम? उसने कहा पिंटू। हमने कहा कितने भाई बहन? उसने कहा 11। 5 भाई 6 बहनें। हम कहा पापा क्या करते? तो उसने कहा यही करते हैं। वाह वाह। तालियां थोड़ा सा कमजोर है, हास्य का कवि हूं। और हमारे बहुत बुजुर्ग कवि बैठे हुए हैं, आदरणीय पदम अलबेला जी हैं, सबरस जी हैं, सब लोगों का प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं। और सारथी परिवार के आदरणीय कुलभूषण खरबंदा हाँ, मफत लाल जी को विशेष प्रणाम करता हूं। हाँ, इनका नाम मफत लाल है, लेकिन हम लोग समझते हैं मुफत लाल। और अग्रवाल तो है ही है। हमने चाइना को बहुत पहले धमकी दिया था। हमने कहा चाइना तुम्हारे पास है क्या? सिर्फ एक चाइना वाल। और हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल, बरनवाल और सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो तो हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और उनका बाप मफत लाल। हाँ, मफत लाल जी का फोन आता है, हालांकि इनकी भाषा हमको समझ में नहीं आती। देश में 2 ही लोग हैं जिनकी भाषा समझ में नहीं आती। एक तो हम नहीं है, उनकी भाषा नहीं समझ में आती है। भगवान भी कंफ्यूज होंगे कि क्या बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते खुद नहीं समझते क्या कह रहे हैं। हाँ, तो मैं प्रणाम करता हूँ मफत लाल जी को, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और चलिए मैं काव्यपाठ की शुरुआत करता हूँ। 9 वर्ष में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ और 9 वर्ष की ही कविताओं से कुछ हंसाने का प्रयास करता हूँ। सुनिएगा। स्वागत। एक प्रेमी प्रेमिका को अभी ये बता रहा था दनादन हमारे विषय में कि पति और पत्नी की बात कर रहे थे। ये मेरी पत्नी एक दिन हमसे बोली कि तुम पति तो हो लेकिन लगते नहीं हो। जब हम शादी के लिए गए तो हमारी सास ने हमारी पत्नी हमसे पूछा, सास ने, कि बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे? तो ससुर ने कहा बस ये केवल सांस लेता रहे यही बहुत है। ये बढ़िया है। हाँ। उसने कहा सांस लेता रहे यही बहुत है। तो ऐसा नहीं है, शादी हो गई लेकिन पत्नी कहती पति हो लेकिन लगते नहीं हो। तो एक प्रेमी प्रेमिका को, ऐसा नहीं कि प्रेम हमने नहीं किया, लेकिन आज के हैप्पी न्यू ईयर में मैं समझ रहा हूँ 80% हिंदुस्तान 12 बजे रात से अंग्रेजी बोल रहा है। हाँ, और कुछ तो अंग्रेजी पी के अंग्रेजी बोल रहे हैं। हाँ, ये बोलना चाहिए। हाँ, चलिए एक प्रेमी प्रेमिका को हैप्पी न्यू ईयर किस तरह से विश कर रहा है, सुनिएगा। स्वागत। हैप्पी न्यू ईयर डियर टू यू, हैप्पी न्यू ईयर डियर। आप लोग भी तालियां बजा के समर्थन करिए। इधर दादा लोग बैठे, आप लोग ना बजाना, ऐसा लग रहा है ऊंट खरीदने आए हो। आपको भी प्रणाम करता हूँ। नहीं, मंच बहुत अच्छा सजा। इधर पदम अलबेला जी को देखो, इधर नेहा शर्मा को देखो, तो ऐसा लग रहा है इधर ताजमहल, इधर इमाम बाड़ा रखा हुआ है। तालियां थोड़ा सा कमजोर मत करिएगा। नहीं, समस्या ये है नरकंकाल जी के वहाँ कुछ लोग कंफ्यूजन में है कि यार माइक में से आवाज तो आ रही लेकिन दिख कोई नहीं रहा। नहीं, ये सही होता। अगर सुई और हमको गिरा दो तो लोग पहले सुई ढूंढ लेते। ये हमारे साथ बहुत बढ़िया। वाह। लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए पढ़ता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। स्वागत। हैप्पी न्यू ईयर डियर टू यू, हैप्पी न्यू ईयर। तालियां बजाते रहिए। और प्रेमी कहने लगा लव की हो लाइन क्लियर 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 टू यू, हैप्पी न्यू ईयर ईयर डियर टू यू। वाह। प्यार है नशा, नशे में रहे हम, वाह। आओ थोड़ी पी ले ये प्यार भरी रम। और देसी ठर्रा हमको बियर 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 टू यू, हैप्पी न्यू ईयर ईयर डियर टू यू, हैप्पी न्यू ईयर। और सुनिएगा क्या कह रहा है, लाइफ में तेरी न कोई सैड हो। वाह। मोहन मुंतजिर सुनिएगा। मोहन मुंतजिर प्यार मोहब्बत का वो देश का बड़ा शायर है। हालांकि सलमान खान से बहुत प्रभावित है। सलमान खान ने भी शादी नहीं की, इसने भी नहीं की, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि सलमान खान के पास फार्म हाउस है, इसके पास नहीं। तालियां हो जाए।
तालियां हो जाए मस्ती के साथ में। क्या कह रहा है प्रेमी? कह रहा है प्यार है नशा, वाह। नशे में रहे हम, आहा आओ दौड़ी पी ले ये प्यार भरी रम, आहा। और देसी ठर्रा हमको बियर, वाह। बियर टू यू, आहा। हैप्पी न्यू ईयर, वाह। ईयर डियर इट। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाओ। और क्या कहने लगा, लाइफ में तेरी हाँ। न कोई सैड हो, आहा टाइम न तेरा कभी बैड हो, वाह। आए न टेंशन नियर, नियर नियर टू यू, हैप्पी न्यू ईयर डियर। तालियां कमजोर। आहा अच्छा ये ना कहना, हम वहाँ आरा बिहार में थे, पवन भाई से पूछो, हमने कहा तालियां कमजोर है, तो एक खड़ा हुआ, उसने कहा तू ही कौन खली का बाप है, जैसा तू वैसी तालियां। तो बाजना वालों एक बार जोरदार तालियां बजा के अपनी गरिमामयी उपस्थिति को सूचित करें। कहने लगा, प्रेमी कह रहा है, लास्ट में उसको विश करता है, कहता है आई लव यू, यू लव मी, आई लव यू, यू लव मी, आई टच यू, यू टच मी, खाली है दिल की चेयर, चेयर चेयर टू यू, हैप्पी न्यू ईयर डियर, डियर टू यू। बहुत अच्छा लगा। अब चलिए मैं 9 वर्ष की आप लोगों को बधाई देता हूँ अपनी तरफ से, वो तो प्रेमी प्रेमिका की बात।